तो ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ 10वीं क्लास 10वीं का हिंदी से है प्लस में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छठा नंबर आपका कि दिनकर जी की जो है दिनकर जी जो है कि उसके दृष्टि में यानी कि उसकी आंखों के नजरों में दृष्टि में या दृष्टि में समय के रथ यहाँ पर देखिए समय के रथ का जो ना घर घर नाद क्या होता है दृष्टि घर 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 नाद क्या है घर घर नाद क्या है। उसके बाद देखिए इसको बोल रहे हैं यहाँ पर स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन हुआ आपका ठीक है। मैं आपको बता दूं डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देंगे दिमाग में ठुकने वाला ट्रिक के साथ बताऊंगा ए टू जेड समझ में आएंगे और अच्छे खासे लिख पाएंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन यहीं से बोर्ड उठाता है जान लीजिए एक बात। और इस बार जो आएंगे आपका बोर्ड में यही क्वेश्चन आएंगे डिस्ट्रिक्ट ज्यादा करके उठाते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए ये तो क्वेश्चन होगा। उसका बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में है और ये नहीं तो ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि मैं जो बताता हूँ ना सिंपली बताता हूँ एकदम से उसी टाइप का बताता हूँ जो आपके आएंगे और जहां पर आप फंसेंगे ठीक है। डीएसटी में आपको बता दूं जहां पर फंसते हैं लोग ना वहीं पर आप जो चक्रण हो जाते हैं यार ये क्या बोल रहा है ये क्या बोल रहा है आंसर उसको पता ही नहीं। देखिए अथवा में यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा बोलते हैं कवि की दृष्टि में जो समय है समय के जो है ना समय के रथ का जो ना घर घर नाद क्या होता है उसको बोल रहे हैं स्पष्ट करने के लिए समझे। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अपोजिट कर दिया है। वहां पर कवि दे दिया है यहाँ पर दिनकर जी दे दिए हैं दिनकर दे दिया यानी कि आधा नाम दिया है यहाँ पर और वहां पर कवि दे दिया है समझे। तो यहीं पर लोग फंस जाते हैं समझ में नहीं आता उसको क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट आइए स्टार्ट करते हैं आपको एकदम समझ में आएंगे मंजे स्टडी सेंटर के साथ आपको बने रहना। मैं आपको बता दूं 80-86 नंबर लाते हैं मेरा स्टूडेंट जान लीजिए एक बार जो पहली बार आए हुए हैं नहीं पता है तो इस बार भी बहुत सारा गर्दा छुड़ा के नंबर लाया हिंदी में ठीक है 10वीं 12वीं दोनों में। तो डिस्ट्रिक्ट आइए स्टार्ट कर डिस्ट्रिक्ट में आपको बता दूं उत्तर हमारा यहाँ से हो जाता है। अब आपको क्या करना है शांति से हेडफोन है तो हेडफोन लगाइए बैठ जाना है अच्छे तरीके से ठीक है बस सुनना है बातों को ठीक है। कवि ने यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के हिसाब से बता दें सबसे पहले उसके बाद अपनी भाषा में बता देंगे। कवि ने जो है ना सदियों से क्या बहुत दिनों से मैं आपको इसका एक एक चीज बता रहा हूँ। कवि जो है लेखक जो है इस कविता के ठीक है कवि जो है जनतंत्र का जन्म है ये ठीक है जनतंत्र का जन्म से है कि कवि ने सदियों से राजतंत्र क्या राजतंत्र से जो ना शासित जनता की जाति क्या है डिस्ट्रिक्ट जनता की जाति को जो ना उजागर क्या है उजागर करते हुए जो ना समय के चक्र यानी कि चक्र की जो की ओर ठीक है चक्र मतलब आपको समझ में आ रहा है ठीक है। लोगों का जो ना ध्यान आकृति क्या है क्या अपने इधर खींचा है उसके चक्र के हिसाब से लोगों का जो ध्यान होते हैं डिस्ट्रिक्ट अपने इधर आकर्षित किया है। उसका बाद देखिए राज सिंहासन पर जो है ना प्रजा आरूढ़ होने के लिए होने जा रही है यानी कि उस पर बैठने जा रही है आरूढ़ होने जा रही है उस पर एरने जा रही है बैठने जा रही है राज जो गद्दी है डिस्ट्रिक्ट उस पर जनता लोग बैठने जा रहा है। ऐसे लोग तो नेता लोग बैठते हैं ना तो यहाँ पर उल्टा मतलब यहाँ पर चला रहा है जो हिसाब से होना चाहिए वो लिखा है हकीकत में ठीक है कवि जी ने। चलिए आगे देखते हैं आगे बढ़ते हैं। समय की जो ना पुकार ही क्या होता है देखिए समय के हिसाब से अगर आप बदल जाते हैं ना तो अच्छा रहता है आप अच्छे खासे करते हैं। आप मान लीजिए बहुत से ज़्यादा आपका उम्र हो जाए उसका बाद आप 12वीं का परीक्षा दीजिए ये क्या बात 80-85 मतलब कि अगर 24-25 साल हो गया 30 साल हो गया उसके बाद आप 12वीं की परीक्षा दिए या फिर जॉब नहीं हुआ फिर से पढ़ाई का स्टार्ट कीजिए तो वो नहीं मज़ा आता ठीक है। जो चल रहा है समय के हिसाब से उसको पुकार को सुनिए क्रांति कीजिए आप खुद में लड़ाई कीजिए जो आप समझ पाते हो समझ ठीक है मतलब को कर पाते हो तो आपका हो जाता है। नहीं तो समय के हिसाब से जब नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है ना दिक्कत आता है। फिर समय कहता है ना कि समय अपने हिसाब से अगर बदल जाओगे तो अच्छा रहेगा नहीं तो समय जब बदलने लगेगा आपको तो बहुत भारी पड़ेगा ठीक है। उसी तरह यहाँ पर कह रहे हैं समय की जो ना पुकार ही क्रांति की यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट समय की पुकार जो है डिस्ट्रिक्ट पुकार ही क्रांति की जो है ना क्या बोलते हैं शंखानाद के रूप में जो ना रथ का घर घर नाद कहा गया है। यहाँ पर देखिए नाद है समझे समय की पुकार को ही जो है ना घर घर नाद कहा गया है। बस यही तो स्पष्ट करना था आपको अपनी भाषा के हिसाब से मैंने बता दी क्या बोले यहाँ पर दिनकर जी देखिए दृष्टि की जो जी देखिए कविता के हिसाब से यहाँ पर बोला जा रहा है दिनकर जी की दृष्टि मानी उनके आंखों के नजरों में समय के रथ यानी कि रथ क्या होता है बैठने वाला जो गद्दी होते हैं रथ का मतलब आपको समझ में आ रहा है समझे। उसका घर घर नाद क्या है नाद का मतलब क्या हो रहा है यानी कि घर घर जो चल रहा है उसका चर्चा जो चल रहा है नाद पर बैठना है उस पर वो क्या है उसको बोल रहे हैं स्पष्ट कीजिए। उसके बाद अथवा में दिया जो दूसरा क्वेश्चन तो ये मैंने डिस्ट्रिक्ट बता दिया आपको लगभग चीजें टू जेड आपको जानकारी मैंने दिया। तो चलिए डीएसटी में कहूँगा कि मिलते हैं अगले वीडियो। आई होप यू मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। मैं छठा नंबर ये और मैं आपको बता दूं 8 नंबर तक क्वेश्चन है ये ठीक है इसमें इस चैप्टर में। तो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। 7वां नंबर क्वेश्चन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि अभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ ठीक है। वीडियो को लाइक करके कमेंट करना है कैसा रहा ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो। आज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको अगला वीडियो मिल सके इंपॉर्टेंट सब ठीक है।